नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। चंद्रशेखर आजाद ने जीत के बाद एक इंटरव्यू में कहा, बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा करना है। बाबा साहब जहां से छोड़ा, या उनसे पहले ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, फिर बहन जी ने जहां से छोड़ा वहां से सिर्फ एक ईंट लगी है और अभी सैकड़ों ईंट लगनी बाकी है। ऐसे ही अहम मुद्दों पर बात की चंद्रशेखर आजाद ने। पेश एक रिपोर्ट। अभी से हम मंजिल ढूंढने लगे। मंजिल तो बहुत दूर है। मंजिल तो है बहुजन महापुरुषों का सपना जो है उसको पूरा करना मंजिल है। अभी तो मैंने उसकी एक ईंट लगाई है। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा, या उनसे पहले ज्योतिबा फूले ने छोड़ा, फिर साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने, फिर बहन जी ने जहाँ छोड़ा वहाँ से एक ईंट लगी है। अभी तो इसमें कई सौ ईंट लगनी बाकी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, हकवंचित समाज के लोगों का की पार्टी सत्ता में आएगी और उनके जरिए उनके जीवन में बदलाव होगा। जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ वो होगा। इस देश में हमारी जो समस्याएं हैं उनको भी सरकार को सुनना चाहिए, उन पर भी काम करना चाहिए। हम सिर्फ वोटर नहीं है, हम जानवर नहीं, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर, ये तेवर जो हैं अम्बेडकर वादियों के तेवर हैं, ये जय भीम, जय मंडल, जय जोहार वालों के तेवर ये बदलते नहीं हैं। ये तेवर मिट तो सकते हैं समय के साथ, जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेवर नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हमें तब तक तो तेवर रहेंगे। और तेवर रहने भी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वो संघर्ष से पाया है। हमें रोकने के लिए जिस तरह घेराबंदी की गई वो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन आज मेरी किसी से शिकायत थी। जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को साबित करूं। तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई कहता था मैं पार्षद का चुनाव जीत सकता, कोई कहता मैं प्रधान का चुनाव जीत सकता, लेकिन जबकि ये सच नहीं था। आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य, हमने कई विधानसभा के चुनाव भी जो हैं जिन लोगों के साथ हम थे उन्होंने जिताया, लेकिन सबकी नजरिए थी क्या। आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा, असेंबली का, जनरल असेंबली का, बहुत कम वोटों से हम लोग, हमारे MLA जो जीत नहीं पाए। राजस्थान में कई MLA हमारे ऐसे थे जो बहुत कम वोटों से हारे, कुछ 5,000 से, कुछ 7,000, कुछ 11,000 से, और 10 सीटों ज़्यादा हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन किसी ने हमारा संघर्ष नहीं देखा। सब लोग सोचते थे कि रिजल्ट आएगा तो माना जाएगा आज़ाद समाज पार्टी कुछ कर रही है। तो पहली बार आज़ाद समाज पार्टी का रिजल्ट, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर कर रहे हैं। मान्य बहन जी जितना समाज को दे सकती थी उन्होंने दिया, बहुत काम किया उन्होंने। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता रहा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब समाज भी ये महसूस कर रहा है कि जितना बहन जी करके गई थी वो समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा होने की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब उस बात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। 2022 में समाज ने मुझसे कहा था कि इस बार हम आपके साथ नहीं, बहन जी के साथ रहें, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। उसके बाद कई उपचुनाव समाज को लगता था कि बहन जी जो है आगे बढ़ सकती है। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, समाज ने मेरे कहे से वोट दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और अब लोकसभा चुनाव में भी हम 2 सीटों पर लड़े हैं। पहला जहाँ मैं खुद लड़ा, वहाँ बीजेपी को 1% वोट मिला। दूसरी बात, हम दूसरा चुनाव लड़े डुमरियागंज में, जो हमने 4 दिन पहले फैसला लिया, जबकि चुनाव बिल्कुल बाईपोल हो गया था। क्या तो ईस्ट अलायंस को वोट दे देते, ईस्ट अलायंस को, और मीडिया भी यही दिखा रहा था, और किसी प्रत्याशी को दिखाने को राजी नहीं था। यही दिखा रहा था मीडिया कि या तो इनको वोट जा रहा है, इनको जा रहा है। लेकिन वहाँ भी हमने 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की है और पिछले लंबे समय से भीम आर्मी के लोगों ने जो संघर्ष किया है, वो लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली। 80,000 वोट कम वोट नहीं होता। आप सोचें कि अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते और अपना जो बेस वोट है संगठन का उसको ले जाते, तो इंडिया अलायंस कम से कम 35 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाती। तो वो चाहे मेरा धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो संविधान विरोधियों के प्रति जो को सबक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अब बात कर रहे हैं आप दलित नेतृत्व की। पहली बात, जाति व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई। तो कब तक जो है ये मीडिया हमें जाति के चश्मे देख के दलित नेता पुकारता रहेगा। आप जाति व्यवस्था के आधार पर मुझे दलित नेता कह रहे हैं, तो मैं तब मानूंगा। कल प्रधानमंत्री जब संविधान को नमन किए तो मुझे एहसास हुआ
कि अभी तो एक अम्बेडकरवादी संविधान सभा में आया, देखिए कैसा बदलाव हो रहा है। जब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए सैकड़ों अम्बेडकरवादी आएंगे तब देखिएगा हर आदमी संविधान को मानेगा, संविधान के हिसाब चलेगा। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। रानी के पेट से तो राजा नहीं पैदा होता लोकतंत्र में, जिसको जनता साथ देती है वही राजा बन जाता है। काशीराम साहब जब आंदोलन चलाए, कितनी भी टीम कहे, लेकिन वो अपनी उंगली पे नचा दिए पूरा लोकतंत्र। जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दिए, जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दिए। देखो ऐसा है, जो लोग राजतंत्र में लंबे समय से राजसत्ता में थे, जब लोकतंत्र आया तो उनके चूल्हे हिल गए। कहे अगर बिना हमारे समर्थन के जीते तो हाथ खड़ा करके देखे, अगली बार देखेंगे वो जीत जाएगा क्या। वो यहाँ पार्लियामेंट छोड़ो, अगर असेंबली में भी घुस गया, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, हाथ बड़ा खड़ा करके बताया कि बिना हमारे दलित पिछड़ों के भी जीता के कोई, बिना मुसलमानों की कुर्बानी की जीता को। मुझसे उठवा दो, यूपी के जितने लोग चुन के, अगर एक उठा के कह दे फिर मैं लूंगा जवाब उनसे। ठीक है, हमारी मोहब्बत को समझ लें। आरक्षण और संविधान के खिलाफ बहुत टिप्पणियां हमने यहाँ सुनी, कोई जला देता है, कुछ कर देता है। अब अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसको जेल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे सरकार उसके पीछे खड़ी हो, आगे खड़ी हो। अगर कोई महिलाओं पे शोषण करेगा और शोषण करके सोचेगा कि हमें कोई बचा लेगा तो बच नहीं पाएगा। अब आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और आप देखना आने वाले जितने उपचुनाव हैं वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने का काम करेंगे। अभी आप देखना उत्तर प्रदेश में भी कि विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व 6 महीने के अंदर होगा। पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें नगीना के लोगों ने चुन के भेजा है, हम नगीना के लोगों के प्रति जब उत्तरदायी हैं। नगीना के लोगों के लिए दिन रात एक करेंगे, संघर्ष करेंगे, और नगीना के लोगों के लिए के हितों में बेहतर क्या हो सकता है, उसके लिए तमाम जिसकी भी सरकार बनेगी उनसे जाके तार्किक रूप से अपनी बात रखें। क्योंकि हमने भी, हमारे लोगों ने भी टैक्स दिया है और हमारे लोग भी टैक्स देंगे, तो वो पैसा जो टैक्स का इनके पास आने वाला सरकार के पास, वो जनता के हितों के लिए लगे, उसके लिए रोज संघर्ष करेंगे सर। हम अपना काम करेंगे। हमने देख लिया, हमें हराने के लिए विपक्ष भी बहुत जोर से लगा हुआ था। सत्ता पक्ष से तो हमारी लड़ाई थी, हम समझ गए हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है अपने पैरों पे। हम किसी के सहारे पे नहीं रहेंगे, हम जनता के सहारे पे रहेंगे। और जनता ने एक संदेश भी दे दिया, जो गठजोड़ नगीना में हुआ, अगर वही गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बन जाए, मजबूती से काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, भाईचारा बनाएंगे और इस लड़ाई को धरातल पे लेके जाएंगे। हम कोई बैठने के लिए पार्लियामेंट थोड़ा आएंगे, जितने पार्लियामेंट चलेगा यहाँ रहेंगे, उसके बाद सड़कों पर रहेंगे।